बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे कोई रेसिपी शेयर नहीं करूंगी, बल्कि मैं आज आपसे एक रेमेडी शेयर करूंगी। आज मैं आपसे होममेड लोशन बनाने की रेमेडी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपने इस लोशन को एक बार बना लिया और घर में यूज़ किया तो आप बाज़ार के लोशन कभी भी नहीं खरीदेंगे। ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही परफेक्ट है, बाकी स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये ऑल स्किन टाइप है। सर्दियों में ये लोशन यूज़ करने से आपके हाथ नरम और मुलायम रहेंगे। बिना देर किए हम अपने लोशन को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें लोशन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी एक सोप यानी कि साबुन। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी साबुन का यूज़ कर सकते हैं। एक ग्रेटर लूँगी, बारीक ग्रेटर की हेल्प से सोप को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आपको जो भी साबुन पसंद हो या जो आपके पास मौजूद हो आप वो साबुन यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे साबुन को अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया है। बस थोड़ा सा बचा है, इतना सा साबुन बचा है, बाकी सारा साबुन मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब मैं आपको एक कप के मेजरमेंट से बताती हूँ ये हमारे पास कितना साबुन है। ये मेरे पास एक कप से थोड़ा सा कम है, यानी कि पौना कप मेरे पास यहाँ पर ग्रेट किया हुआ साबुन है। अब मैं इस ग्रेट किए हुए साबुन के अंदर डालूंगी अर्के गुलाब। आप किसी भी ब्रांड का अर्के गुलाब यूज़ कर सकते हैं। जितना हमने साबुन यूज़ किया उतना ही अर्के गुलाब इसके अंदर डालेंगे। पौना कप मैंने साबुन ऐड किया, पौना कप ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अर्के गुलाब। अर्के गुलाब को भी साबुन के अंदर डाल देंगे। अच्छे से साबुन को अर्के गुलाब के अंदर डिप करके छोड़ देंगे। अर्के गुलाब इतना होना चाहिए कि साबुन अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाए। अच्छे से एक दफ़ा चम्मच की हेल्प से मिक्स करेंगे और इसको ओवरनाइट इसी तरह छोड़ देंगे ताकि साबुन अर्के गुलाब के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अर्के गुलाब साबुन के अंदर डालने से साबुन के अंदर जो भी हार्श केमिकल्स होंगे उनका असर ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसको कवर करके ओवरनाइट के लिए इसी तरह से छोड़ दूँगी। ओवरनाइट गुलाब के अर्क के अंदर साबुन को डिप करने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस कंसिस्टेंसी का हो चुका है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से आपने चम्मच की हेल्प से अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। पहले मैं चम्मच की हेल्प से अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। आप देख सकते हैं अभी भी कुछ गुठलियाँ सी हैं, एक स्मूथ सा बैटर नहीं बनकर रेडी हुआ। तो अब मैं चम्मच को साइड पे कर दूंगी और एक हैंड विस्की की हेल्प से अच्छे से इसको विस्क करूंगी ताकि हमारे पास एक स्मूथ सा बैटर बनकर रेडी हो जाए। एक स्मूथ सा बैटर बनकर रेडी हो चुका है। हैंड विस्की को इसके अंदर से निकाल दूंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक थिक कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालना स्टार्ट करूँगी। 1/3 कप इसके अंदर ऐड करूँगी लेमन जूस। अच्छे से लेमन जूस को इस मिक्सचर के अंदर मिक्स कर देंगे। इस तरह से आपने चम्मच की हेल्प से अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/3 कप ग्लिसरीन। ये आपको आसानी से किसी भी मार्केट से मिल जाएगी। ये आपको खुली भी मिल जाएगी और पैकिंग में भी मिल जाएगी। ग्लिसरीन इसके अंदर ऐड करने के बाद आप फिर से अच्छे से चम्मच की हेल्प से ग्लिसरीन को सारे मिक्सचर के अंदर मिक्स कर देंगे। ग्लिसरीन का यूज़ मैंने लोशन के अंदर इस वजह से किया क्योंकि ये हाथों को सॉफ्ट कर देता है। अब एक हैंड विस्की की हेल्प से अच्छे से फिर से इसको विस्क करेंगे ताकि एक स्मूथ सा बैटर बनकर रेडी हो जाए। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पौना छोटा खाने का चम्मच नमक। नमक के साथ ही साथ अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पौना छोटा खाने का चम्मच मीठा सोडा। ये भी आपको आसानी से किसी भी मार्केट से मिल जाएगा और घर में भी हर घर में ये मौजूद होता है। और साथ ही साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पौना छोटा खाने का चम्मच पिसी हुई फिटकड़ी, जिसे फटकड़ी भी कहते हैं। ये आसानी से किसी भी मार्केट से आपको मिल जाएगी। अच्छे से एक हैंड विस्की की हेल्प से सारी चीज़ों को विस्क कर देंगे। आप यहाँ पर लोशन की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस कंसिस्टेंसी का हमारा लोशन बनकर रेडी हो चुका है। आप इस लोशन को हाथों, पाँव, फेस पर यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हुए मैंने इस लोशन को बनाकर रेडी किया है। अब मैं इसको एक कंटेनर के अंदर फिल कर लूँगी। आप भी एक कंटेनर के अंदर इसको फिल करके रख लें। जब आप इस लोशन को फिल करके रखेंगे तो थोड़ी देर बाद नीचे येलो येलो पार्ट आना स्टार्ट हो जाएगा और ऊपर ऊपर पिंक पिंक इस तरह का पार्ट रह जाएगा। आपने उसको अच्छे से शेक करके यूज़ करना है। आपने ये नहीं समझना कि आपका ख़राब बन गया है लोशन, वो ख़राब नहीं होगा। बस आपने उसको हल्का सा शेक करना है और फिर यूज़ कर लें। बहुत ही शानदार ये लोशन है।
फटी हुई एड़ियों के लिए बहुत मुफीद है। आप एक बार इसको यूज़ करके देखिए, आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। मज़ीद अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए आप इसको रात को अप्लाई करके सो जाएं। हाथों, पाँव और मुंह को धो लें। बहुत ही परफेक्ट आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। पहले ही वॉश से आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये लोशन की रेमेडी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेमेडी को लाजमी शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।